जनता की आवाज़ में मैं श्रीराम पटेल एक बार फिर आप सभी दोस्तों के सामने जनता की आवाज़ श्रीराम पटेल में आज की बात हम करेंगे गुजरात के मोराबी में हुए दुखद हादसे पर। सबसे पहले तो हम गुजरात के मोराबी में केबल ब्रिज टूटने से लगभग 1.5 सैकड़ा लोगों के अश्मय काल कलवित हो जाने पर गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ लाभ प्रदान करें। गुजरात का मोरबी हादसा, इसके पीछे जिम्मेदार कौन? गुजरात सरकार से पूछने वाले कुछ चंद सवालात जो मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे आज के इस लाइव शो में आने के पीछे का कारण इन 5 सवालों का होना है, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि अगर पुल की रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हुआ था तो उसे क्यों खोला गया? गुजरात सरकार से मेरा पहला सवाल यह है कि यदि पुल की रिपेयरिंग का काम पूरा नहीं हुआ था तो उसे क्यों खोला गया? सवाल नंबर दूसरा यह है, बिना सेफ्टी ऑडिट के पुल को खोलने का फैसला क्यों लिया गया? तीसरा सवाल यह है कि यह पुल पर्यटकों के बीच मशहूर है और काफी पुराना भी, ऐसे में भीड़ को कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? सवाल नंबर 4, पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है, हम बताएंगे अभी आगे टिकट की कीमत क्या है और वह किसके जरिए वसूला जाता है। पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है जो ओरेवा ग्रुप ही जारी करता है। अब यह ओरेवा ग्रुप क्या है, इससे भी हम आपको मुलाकात करवाएंगे, इसकी भी बात करेंगे जनता की आवाज में। पुल पर जाने के लिए टिकट लगता है जो ओरेवा ग्रुप जारी करता है। भीड़ सीमा से ज्यादा होने पर कंपनी ने टिकटों की बिक्री क्यों नहीं रोकी? सवाल नंबर 4, जो आपको कोई भी मीडिया नहीं बताएगा। जो हम आपसे 5 सवाल बोल रहे हैं, 5 सवाल बता रहे हैं, यह किसी भी मीडिया नहीं बताएगा। मीडिया बताएगा, मौतों के आंकड़े बताएगा, लेकिन सवाल नहीं बताएगा, क्योंकि वह सवाल बताएगा तो सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। सवाल नंबर 5 और आखिरी, कि पुल पर ऐसे किसी हादसे की स्थिति में बचाव के पर्याप्त उपाय क्यों नहीं थे? राजा महाराजाओं के समय का पुल था और सबसे बड़ी बात यह है कि 25 अक्टूबर को, यह हादसे के जस्ट 4 दिन पहले जिसका उद्घाटन हुआ था। सिंपल इतने बड़े पुल पर उद्घाटन करने के लिए कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो आए नहीं होंगे, सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी के द्वारा ही उद्घाटन किया गया होगा। तो क्या जब उद्घाटन में जब रिबन काटने आने वाले व्यक्ति, अधिकारी या मंत्री के समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था कि यह पुल के सभी समीकरण पर्याप्त हैं या नहीं हैं? अब हम बात करते हैं आगे। तो अभी सुनने में आया कि जैसे कि गुजरात के मोरबी में पुल गिर जाने से कई परिवार तबाह हो गए, यह आपने देखा। चीख पुकार का ऐसा आलम कि विजुअल्स देखे नहीं जा रहे, आपने टीवी पर देखे होंगे। इतनी दुखद घटना है कि देखने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झूलते पुल पर जिंदगी और मौत के बीच लटके लोगों की गुहार आंखें नम कर जा रही हैं। आखिर मोरबी में झूलता पुल गिरने से हुई 140 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कौन है? गुजरात पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वह पुल का मेंटेनेंस और मैनेजमेंट कर रही एजेंसियों के खिलाफ है। अब क्या एफआईआर दर्ज की है, किन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन पेनल कोड अर्थात आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 लगाई गई हैं। क्या इतने बड़े हादसे के पीछे अपराधियों या इसके हादसे के जिम्मेदार व्यक्तियों
के लिए आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 पर्याप्त हैं, यह अधिवक्ता या न्याय प्रणाली आपको बेहतर बताएगी। अब एक मुद्दे की बात और मेन बात सामने निकल के आ रही है। पुलिस के अनुसार मैनेजमेंट एजेंसी ने ठीक से काम नहीं किया। बिना क्वालिटी के चेक ही 26 अक्टूबर को पुल को लोगों के लिए खोल दिया गया, जबकि यह पुल 7 महीने से बंद था ताकि रिपेयरिंग हो सके। रिपेयरिंग और मैनेजमेंट का जिम्मा मोरबी के ही ओरेवा ग्रुप को दिया गया था। यह फर्म अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा है, अर्थात जिस कंपनी को इस पुल की मेंटेनेंस रिपेयरिंग का जिम्मा दिया गया था वो एक प्राइवेट कंपनी थी और उसका नाम था ओरेवा ग्रुप। और यह ग्रुप अपनी घड़ियों के लिए मशहूर है। इससे पहले इस पुल का निर्माण करने से पहले, मेंटेनेंस करने से पहले यह घड़ियों का निर्माण किया करता था। हादसे के बाद स्थानीय निकाय और प्राइवेट फर्म के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कई सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब मिलने पर ही साफ होगा कि इतने बड़े हादसे के जिम्मेदार कौन कौन हैं। इसके पहले क्या क्या हुआ था, इस ब्रिज को कैसे बनाया गया था, कितने दिन पहले बनाया गया था। मोरबी झूलता पुल हादसा मार्च में दिया गया था ठेका। ओरेवा ग्रुप को इसी साल मार्च में मोरबी के सस्पेंशन ब्रिज को मेंटेन और मैनेज करने का ठेका दिया गया था। तभी से यह पुल आम जनता के लिए बंद था। स्थानीय मीडिया के अनुसार गुजराती नववर्ष 26 अक्टूबर को गुजरात में नववर्ष मनाया जाता है, गुजराती नववर्ष मनाया जाता है। उस दिन इस पुल को जनता के लिए खोला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मोरबी म्यूनिसिपैलिटी से फिटनेस सर्टिफिकेट मिले बिना ही, रिपोर्ट्स बताती हैं कि मोरबी म्यूनिसिपैलिटी से फिटनेस सर्टिफिकेट मिले बिना ही पुल खोला गया। यह पुल म्यूनिसिपैलिटी के चीफ, अब यहां पर बता रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी के चीफ ऑफिसर संदीप सिंह जाला ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, यह पुल मोरबी म्यूनिसिपैलिटी की संपत्ति है, लेकिन हमने कुछ महीने पहले मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के लिए इसे ओरेवा ग्रुप को 15 साल के लिए दिया था। हालांकि प्राइवेट फर्म ने हमें बताए बिना ही पुल खोल दिया। इस वजह से हम पुल का सेफ्टी ऑडिट नहीं करा पाए। अर्थात इस पुल को खोलने के पीछे ओरेवा ग्रुप का पूरा हाथ था, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। यह कोई मीडिया नहीं बताएगा आपको। अब आगे आपको बताते हैं कि ओरेवा ग्रुप बनाता क्या क्या है। तो ओरेवा ग्रुप जो है वह अभी तक घड़ियों का, एलईडी बल्बों का और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इनका निर्माण करता रहा है। अब कुछ अवशेष हैं, कई यादें, सैकड़ों लाशें और एक मौत का टिकट। मोरबी गुजरात मौत का टिकट, जिसकी कीमत हम आपको बताएंगे। अभी जिन 141 लोगों की असमय मौत हुई है उनमें बच्चों का टिकट 12 रुपए और वयस्कों का टिकट 17 रुपए था। इस मोरबी के केबल ब्रिज पर घूमने के लिए, यहाँ से जाने के लिए वयस्कों का टिकट 17 रुपए और बच्चों का टिकट 12 रुपए था। सबसे बड़ी बात यह है, जिस पुल की क्षमता लगभग 100 व्यक्तियों की थी, जिस पुल से गुजरने की क्षमता, पुल पर खड़े रहने की क्षमता या पुल से आसपास का नज़ारा देखने की क्षमता 100 व्यक्तियों की थी, रविवार का दिन होने के कारण उस पुल पर 400 से 500 लोगों की मौजूदगी हुई। अब सवाल यह उठता है, 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 400 लोगों को पहुंचाने के पीछे जिम्मेदार कौन? यदि औसतन उन 400 लोगों की एवरेजिंग टिकट 15 रुपए पर टिकट देखी जाए तो वहां पर ओरेवा ग्रुप को या जो टिकटों का कलेक्शन कर रहे थे उनको 6000 रुपए का उस समय प्रॉफिट हुआ। तो क्या ये 6000 रुपए उन 150 लोगों की जिंदगी से ज्यादा थे? अब इस पर विपक्ष ने कुछ तीखे हमले किए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है
मोदी जी, मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ऐसा क्यों कहा, यह भी हम आपको बताएंगे। 6 महीने से पुल की मरम्मत की जा रही थी, इसमें कितना खर्च आया? दिग्विजय सिंह जी ने पूछा है कि मोदी जी, जिस पुल की 6 महीने से मरम्मत की जा रही थी उसमें कितना खर्चा आया? 5 दिनों में ही पुल गिर गया। गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है, क्या यही है आपका विकास मॉडल? इसी साल जुलाई में कच्छ के बिदरा गांव में परीक्षण के पहले दिन नर्मदा नहर टूट गई थी। 8 से 9 सालों से निर्माणाधीन भुज सिटी ओवरब्रिज का उद्घाटन इसी वर्ष किया गया था और इसकी फिर से मरम्मत की जानी है। विजय शंकर सिंह जनविचार संवाद के लेखक हैं, उन्होंने क्या कहा है यह आपको सुनाते हैं। मोरबी में पुल गिर गया, 100 से ऊपर लोगों के मारे जाने की खबर है, यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। बीजेपी कह रही है कि इस पर राजनीति ना करें। चुनाव के समय एक पुल कलकत्ता में भी गिरा था। 2016 की यह घटना बता रहे हैं कि चुनाव के समय एक पुल कलकत्ता में भी गिरा था, लोग उसमें भी मरे थे। तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय चुनावी भाषण दिया था और उसे ईश्वर की सजा कहा था। मोरबी किसकी सजा है मित्रों? मेरी सहानुभूति इन हादसों में मरने वाले लोगों के प्रति है। यह हादसा दुखद है। उद्घाटन के बाद ही ऐसी दुर्घटना होना सरकार की अक्षमता, भ्रष्टाचार और गवर्नेंस का परिणाम है। फिर भी बीजेपी कह रही है कि इस पर राजनीति ना करें। श्री शंकर सिंह आगे कहते हैं कि बीजेपी के लिए राजनीति का मतलब 100 करोड़ देकर विधायक खरीदना होता है, चुनी हुई सरकार गिराना होता है, ईडी, सीबीआई, आईटी का अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग करना होता है। जो इन सब गहन और अलोकतांत्रिक कार्यों में निष्णात होते हैं उसे यह चाणक्य कहते हैं। चाणक्य और लकड़ सुंघाव में अंतर करना सीखें मित्र। यह थे शब्द विजय शंकर सिंह जनविचार के लेखक। हमारे एक मित्र हैं आदरणीय कोचर साहब, उन्होंने भी इस दुखद हादसे पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए एक ट्वीट किया है कि 2016 में कलकत्ता में ब्रिज टूटा तो मोदी जी ने उसे एक्ट ऑफ गॉड की बजाय एक्ट ऑफ फ्रॉड बताया था, और अब गुजरात में ब्रिज टूटा तो भाजपा कह रही है कि इस पर राजनीति ना करें। हे भाजपा, तेरा ही दूसरा नाम क्या दोगलापन है। विपक्ष में आक्रोश बहुत है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हादसे को मानव निर्मित त्रासदी करार दिया और इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल हादसे में गई अनगिनत जानों की दर्दनाक खबर ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। सभी शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं, यह प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित त्रासदी है। गुजरात की भाजपा सरकार इस जघन्य अपराध को सीधे सीधे दोषी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुजराती भाई बहनों की जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बताना होगा, ये पुल 26 अक्टूबर को ही मरम्मत के बाद खोला गया तो पुल कैसे गिर गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे केंद्र सरकार और गुजरात सरकार को पर निशाना साधते हुए कहा कि मोरबी के शहर में पुल गिरने की घटना पर रविवार को चिंता और दुख जताया, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदन जताया और उन्होंने 2016 में मोदी जी के दिए गए बयान पर कहा कि क्या यह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। जो ओरेवा ग्रुप, उस पर जब हमने उसकी वेबसाइट को खंगाला तो वहां पर पता चला कि ओरेवा ग्रुप की वेबसाइट के अनुसार वह इससे पहले CFL उत्पादन बनाने में पायनियर है, अर्थात महारथी है CFL का उत्पादन करने में। कंपनी कई तरह की LED उत्पाद भी बनाती है। घड़ियों के मामले में अजंता नाम की, जिस घड़ी को आपने मशहूर अजंता नाम की जो घड़ी है, यह ओरेवा ग्रुप की ही देन है। इसके अलावा हाल ही में E-Bike टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट ओरेवा ग्रुप ने कर रखा है। अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर, जनता की आवाज श्रीराम के साथ में जो 141 लोग इस घटना में असमय काल के गाल में चले गए हैं, उनमें से भाजपा सांसद के 12 सदस्य भी थे। मोरबी ब्रिज हादसे में राजकोट से भाजपा सांसद मोहन कुंदनिया
बहन के परिवार के 12 सदस्यों की मौत हो गई, जिनमें बहन के पति के भाई की 4 बेटियां, 3 दामाद और 5 बच्चे शामिल हैं। सांसद मोहन कुंदरिया रविवार शाम से ही मोरबी में बचाव और राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने भी इस हादसे पर गहन दुख जताया है। इससे पहले मोरबी में हुआ यह हादसा पहली बार का हादसा नहीं है। इससे पहले भी एक बार इस नदी पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था। एक बार 11 अगस्त 1979, बात 11 अगस्त 1979 की है, जब भारी बारिश से मच्छू नदी पर बना बांध टूट गया था। दोपहर करीब 3:15 बजे बांध टूटा तो मोरबी को आधे घंटे में तबाह कर गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और इस असमय आपदा में 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। जब पानी का स्तर कम हुआ तो लाशों से मोरबी शहर पटा पड़ा था और इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी थीं। सड़ती हुई लाशों के बीच बचाव कार्य करना मुश्किल हो रहा था और लोग बीमार थे। लाशों को उठाने के लिए कर्मियों को, सुरक्षा कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को अपने नाक में रुमाल का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसके दौरान, इस हादसे के दौरान और क्या क्या हुआ उससे भी हम अपडेट कराते हैं। कांग्रेस ने स्थगित की सद्भावना यात्रा तो मोदी जी ने नहीं किया रोड शो। और आखिर में 100 बात की एक बात यही कहेंगे, हादसा गुजरात का हो या कोलकाता का, आम आदमी की कीमत को या मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देकर शोक संवेदना व्यक्त कर देने से सब कुछ नहीं हो जाता, सब कुछ नहीं सुधारा जा सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार से निवेदन करूंगा कि इस हादसे की निष्पक्षतापूर्ण जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। जनता की आवाज़ में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। राम राम।